नमस्कार। अनसंग फैक्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। अलीफीना जी द्वारा रचित अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के अगले भाग में हम देखेंगे इल्हाम का बोझ ना बर्दाश्त कर पाने के कारण ऊंट का घुटनों के बल बैठना। ये इनका शीर्षक है। इसमें क्या लिखती हैं वो हम देखते हैं। मुसलमान अक्सर मोहम्मद के झूठे चमत्कारों को अतिरंजित कर बताते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। ऐसा करना किसी भी संप्रदाय के अनुयायी के लिए समान सी बात है, क्योंकि ये अनुयायी सभी चमत्कारों को अपने गुरु से जोड़ते हैं। एक हदीस दावा करती है कि एक दिन जब मोहम्मद एक ऊँट पर बैठा तो उसी समय उसे अल्लाह का पैगाम मिलने लगा। ये इल्हाम इतना भारी था कि ऊँट उसके बोझ को बर्दाश्त न कर सका और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ। जब कथित रूप से इल्हाम हो रहा था तो उस वक्त मोहम्मद जो अनुभव कर रहा था उस किस्से और जानवर के बैठ जाने की घटना के बीच दुष्ट संबंध है। ये संकेत करता है कि मोहम्मद मिर्गी की बीमारी से पीड़ित था। टेक्सास A&M विश्वविद्यालय के वेटरनरी ऑफ दी कॉलेज के पशु व्यवहार के विशेषज्ञ बोनी बीवर कहते हैं, कुत्ते और बिल्लियां ऐसे जानवर हैं जो मनुष्य को दौरा पड़ने से पहले ही सूचना देने में सक्षम होते हैं। जानवरों द्वारा अपने मालिक पर पड़ने वाले दौरे को भांप लेना सामान्य बात है। कुत्तों को तो बाकायदा प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वे अपने मालिक को दौरा पड़ने से पूर्व ही चेतावनी दे सकें। मनुष्य पर पड़ने वाले दौरे का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता केवल कुत्ते या बिल्लियों में ही नहीं होती। सामान्यतः सभी जानवर ऐसी चीज़ों के पूर्वानुमान के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, पर इन जानवरों के संकेत समझ पाने में मनुष्य अच्छे नहीं होते हैं। जानवर भूखा मारने के कई घंटे पहले ही उसका पूर्वानुमान लगा ले सकते हैं। बहुत से जानवर, खासकर घोड़े और पालतू जानवर, तूफान आने के पहले ही इसे जान लेते हैं। जनवरी 2005 में मयन मोट ने नेशनल जियोग्राफिक न्यूज़ में एक लेख लिखा था जिसमें वो कहा था श्रीलंका और भारत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने से 10 दिन पहले आवारा और पालतू जानवरों को इस खतरे का एहसास हो गया था और वे सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक हाथी चिंगाड़ रहे थे और कुछ ऊंचाई वाले स्थान की ओर भाग रहे थे। कुत्ते घर से बाहर जाने में प्रतिरोध कर रहे थे। बतख अपने अंडे सेने के उन स्थानों को छोड़कर जा रहे थे जो नीचे थे। चिड़ियाघरों के जानवर अपनी खोहों में चले गए थे और बाहर नहीं निकल रहे थे। सदियों से ऐसा माना जाता है कि जानवरों और पक्षियों के पास छोटी इंद्रिय होती है जो उन्हें पृथ्वी के भीतर हो रही किसी असामान्य गतिविधि या प्रकृति की गतिविधि की जानकारी पहले ही दे देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जानवर दृश्य या अदृश्य चीज़ों का बोध कर लेते हैं, खासकर वे अपने मालिक पर पड़ने वाले दौरे को समय से पहले भांप लेते हैं, जबकि मानव के पास ये क्षमता नहीं होती है। ये कोई असामान्य बात नहीं है कि कोई जानवर जबकि उसके मालिक पर दौरा पड़ने वाला हो बेचैनी का एहसास करे और बेदखल लगे। हम जानते हैं कि जिस इल्हाम के खुद पर नाजिल होने का दावा मोहम्मद करता था उसका एहसास ना तो मोहम्मद की बीवियां कर पाती थी और न ही उसके साथी। ऐसे ही एक बार जब मोहम्मद पर पागलपन का दौरा पड़ा तो उसने अपनी बीवी आयशा से कहा, ये जिब्राइल है, ये तुम्हें सलाम कर रहा है और दुआएं दे रहा है। आयशा बोली, मेरी ओर से भी उसे सलाम और शुभकामनाएं। फिर रसूल की ओर मुखातिब होकर आयशा ने कहा, तुम जो देख रहे हो मुझे तो वो नहीं दिख रहा। इसलिए यदि एक मिनट ये महसूस कर सका कि मोहम्मद को क्या हो रहा है तो ये भी एक सुराग है कि मोहम्मद को उस वक्त दौरा पड़ा था। फिल के डिक्का केस। मिर्गी के कई रोगों पर किया गया अध्ययन मोहम्मद की हालत को समझने में सहायक होगा। इन रोगियों और मोहम्मद के व्यवहार में कई समानताएं मिलती हैं। अमेरिकी विज्ञान तथा लेखक फिलिप किंड्रेड डिक 1928-1982 ने चार्ल्स फ्लैट के प्रति अपने अजीबोगरीब भ्रम के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे महसूस होता था कि मेरे मन मस्तिष्क पर अतार्किक बातें हावी हो जाती थी। जीवन गुजर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं पागल हो गया और अचानक कुछ देर बाद मैं खुद को दिमागी रूप से बिल्कुल स्वस्थ पाता था। डिक के कार्य इस बुनियादी धारणा से प्रारंभ होते हैं कि कोई अकेली वास्तविकता नहीं हो सकती, सब कुछ बोध आधारित होता है। चार्ल्स फ्लैट डिक के उपन्यासों की व्याख्या करते हैं, नायक को ऐसा लगता है कि वह किसी और के सपने में जी रहा है अथवा वह नशे की दुनिया में जी रहा है जहाँ उसे वास्तविक संसार से बेहतर महसूस होता है, या फिर ऐसा व्यक्ति पूरी तरह किसी दूसरे लोक में पहुंच जाता है। और देखते हैं आगे दौरों में कुछ बताया हुआ है।
एक अश्वेत महिला थी जिन्होंने कनाडा में स्वतंत्रता के लिए अमेरिका के दक्षिण के अपने गुलाम साथियों का नेतृत्व किया था। अपने लोगों के बीच पैगंबर मूसा कही जाती थी। संत पौल ये वो व्यक्ति है जो ईसाई धर्म प्रचारकों के सबसे बड़े अगुआ कहे जाते हैं और कहा जाता है कि इनके बिना ईसाइयत का यूरोप तक पहुंचकर विश्व का धर्म बनना असंभव नहीं होता। जोन ऑफ आर्क ये मध्यकालीन फ्रांस के एक दूर दराज के गाँव के किसान की बेटी थी। इन्होंने अपनी सैन्य विजयों के साथ इतिहास की धारा बदल दी। कहा जाता है कि 13 वर्ष की आयु में जॉन को रहस्यमयी प्रेरणा हुई और उन्होंने प्रकाश पुंज देखे, संतों की आकाशवाणी सुनी और फरिश्तों को देखा। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रसायन शास्त्री उद्योगपति ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया था। दांते ला डिविना कॉमेडिया के लेखक थे। सर वॉल्टर स्कॉट ये 18वीं सदी के रोमानी काल के अग्रणी थी साहित्यिक शख्सियत थे। मोहम्मद को पहली बार दौरा तब पड़ा जब वह 5 साल का था। दातोवस्की को पहली बार 9 साल की आयु में दौरा पड़ा था। बीच बीच में कुछ समय को छोड़कर 25 साल की आयु तक वे दौड़ क्षेत्र में आते थे। अच्छे और बुरे दिनों के बीच ये दौरा कभी कुछ दिनों के अंतराल पर तो कभी महीनों के अंतराल पर आता था। जब उन्हें भयानक दौरा पड़ता था तो उससे कुछ सेकंड पहले ऐसे रहस्यमय एहसास होते थे जैसे कि वे आनंद के सागर में गोता लगा रहे हैं। यहाँ उसके कुछ उदाहरण हैं जो मोहम्मद ने देखा। जो ये दोनों मोमिन व काफिर दो भागीदार फरीक हैं। जो काफिर हैं उन्हें कयामत के दिन आग का कपड़ा पहनाया जाएगा और उनकी मुंडियों पर खोलता हुआ पानी उड़ेला जाएगा। भयानक आग की गर्मी से उनके पेट में जो कुछ भी है आंतें वगैरह और खाल गल जाएगी। इसके अतिरिक्त उनको मारने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। जब सदमे के मारे दोजख से निकल भागना चाहेंगे तो उन्हें लोहे का गुर्ज मारकर अंदर धकेल दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जलाने वाले आज आपके मजे चखो। कुरान 22:19-22। और जिनकी नेकियों के पल्ले हल्के होंगे वही लोग अपनी रूह को नष्ट कर चुके हैं और यही लोग जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। कुरान 23:103-104। हालांकि इस बीमारी के विवरण का इससे ये नहीं पता चलता कि मोहम्मद इतना क्रूर रहमान दयाहीन सामूहिक हत्यारा और अड़ियल स्वभाव वाला क्यों था। मोहम्मद में ये बुराइयां उसके मानवकारी आत्ममोह के कारण थी। ये बुराइयां उसके व्यक्तित्व के विकार और मानसिक विकार के योग से आई थी और इन्हीं बुराइयों ने उसे एक परिघटना बना दिया। मोहम्मद अपने मन में आडंबरपूर्ण भव्यता पाने और दुनिया में सबसे ताकतवर होने के विचार पाले रखता था। मोहम्मद की उन्मादी सोच उसके सेक चिल्लीपन की पुष्टि करती है। इसी सोच के कारण वह मानने लगा था कि वह अल्लाह के रसूल के रूप में चुना गया। मानो ये काफी नहीं था तो उसने तो शादी भी एक ऐसी परजीवी औरत से की जो शौहर की झूठी बड़ाई करने में अपनी महानता समझती थी। मोहम्मद अपने पैगंबरी के मिशन को लेकर आश्वस्त था। यह उसका स्वयं में आत्मविश्वास मजबूत होना ही था कि वह अपने निकट के लोगों को प्रेरित कर सका और अपने ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार कर सका। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि कुरान की सारी आयतें तभी कही गईं जब उसे दौरा पड़ता था। बाद के वर्षों में संभवतः उसे दौरा पड़ना बंद हो गया था। फिर भी वह अपने मत को बिल्कुल सही मानता था और इसलिए जैसे जैसे उसको आवश्यकता पड़ी वह नई नई आयतें गढ़ता गया। एक नार्सिसिस्ट के रूप में मोहम्मद अपने अनुयायियों से अपनी बात मनवाता था। ये बता पाना कठिन है कि कौन किसे मूर्ख बना रहा था। मोहम्मद अपने दावों को लेकर निश्चिंत था। यहाँ तक कि जब भी आवश्यकता होती थी वह झूठ के मुलम्मे में एक आयत गढ़ देता था और फिर जब लोग उसकी इन मनगढ़ंत व झूठी बातों पर भरोसा करने लगते तो वह आश्वस्त हो जाता था। परिणाम ये हुआ कि उसे लगने लगा कि उसके पास उन लोगों की जो उससे असहमति रखते हैं सजा देने का दैवीय अधिकार है। वह अल्लाह की आवाज़ था और उसके विरोध का अर्थ अल्लाह का विरोध था। वह झूठ बोलना अपना वैधानिक अधिकार मानता था। उसका मानना था कि वह झूठ महान उद्देश्यों के लिए बोल रहा है और इसलिए वह झूठ उचित है। जब उसने निरीह लोगों को लूटा, उनकी हत्याएं की तो उसके मन में कोई किंतु परंतु नहीं था। उसकी मारकाट इतनी सफल रही कि उसे ये लगा ये सब जिस तरह भी मिले सब जायज है। वह अपने दिवा स्वप्न में इतना डूबा था कि उसे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति की हत्या करना खराब नहीं लगता था। आगे दी गई कुरान की आयतें इसकी गवाही स्वयं दे रही हैं। और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं मानेगा और अपनी हद से बाहर जाएगा उसे अल्लाह जहन्नुम की आग में झोंकेगा और वहाँ उसे जलालत भरी कठोर सजा मिलेगी। कुरान 4:14। वे लोग जो इस्लाम व अल्लाह में विश्वास नहीं कर कुफ्र अख्तियार करते हैं और रसूल के हुक्म को नहीं मानते उस दिन इच्छा करेंगे कि काश वह बेबंदे खाक हो जाते, दफन हो जाते तथा उनके ऊपर की जमीन बराबर कर दी जाती। पर ये लोग अल्लाह से कोई बात उस दिन छुपा भी नहीं सकेंगे। कुरान 4:42। जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं मानता वह निश्चित ही जहन्नुम की आग में हमेशा जलता रहेगा। कुरान 72:23।
कामुकता, धार्मिक अनुभव और टेम्पोरल लोब हाइपर एक्टिवेशन। हदीसों में मोहम्मद के यौन व्यवहारों का उल्लेख है। क्या टीएलई बीमारी यौन क्षमता पर भी प्रभाव डालती है? यदि ऐसा है और इसके प्रकाश में मोहम्मद की यौन आदतों के बारे में बताया जा सकता है, तो हमारे पास इस बात का एक और साक्ष्य होगा कि वह टीएलई बीमारी से पीड़ित था। स्नायु विज्ञान के विशेषज्ञ जॉन रोसेफ का मानना है कि टीएलई का विश्लेषण करते हुए यौन व्यवहारों के बारे में जाना जा सकता है। वे लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि अंग तंत्र के उच्च स्तर और मस्तिष्क के निचले भाग में असमान उत्तेजक गतिविधि, लैंगिकता में परिवर्तन के साथ ही धार्मिक उन्माद गहरा होना दुर्लभ लक्षण है। यह ध्यान देने वाली बात है कि केवल आज के धर्म प्रचारक नहीं, बल्कि इब्राहिम, याकूब और मोहम्मद सहित पुराने समय के धार्मिक नेता अति कामुक हुए। इन सब ने कई लोगों के साथ यौन संबंध बनाए, दूसरे की बीवियों के साथ यौन संबंध बनाए। मोहम्मद और किंग दाऊद ने तो दूसरे की बीवियों को कत्ल करने के लिए उनके पतियों की हत्या तक की। कई नबियों और मजहबी शख्सियतों में तो क्लूवेर-ब्यूसी सिंड्रोम के लक्षण साफ दिखे, जैसे कि जानवरों को मैला खाना, साथ ही मस्तिष्क के किसी भाग विभ्रम उत्पन्न होने के साथ जैसे कि जानवरों का मैला खाना, साथ ही मस्तिष्क के किसी भाग विभ्रम उत्पन्न होने के साथ शरीर के अंगों में अति उत्तेजना होना व मिर्गी आना, पेशियों का तन जाना, पागलपन अथवा भाषा की विसंगति होना आदि जैसे लक्षण। जहाँ मूसा को बोलने में समस्या होती थी, वहीं अल्लाह का रसूल मोहम्मद प्रत्यक्ष रूप से लिखना और पढ़ना नहीं सीख सका। यह एक तरह की मानसिक विकृति है जो पूरा या आंशिक रूप से लिखने में अक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त अल्लाह के संदेश को प्राप्त करने के लिए मोहम्मद अचेतन हो जाता था और बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता था। आर्मस्ट्रॉन्ग 1994, लिंक्स 1983। वास्तव में मोहम्मद ने पहली बार आध्यात्मिक धार्मिक वार्तालाप तब किया जब सबसे बड़े फरिश्ते जिब्राइल ने उसे नींद में झकझोर कर उठाया। उसे इस तरह भींच लिया कि डर के मारे उसकी सांसें अटक गई थी। बार बार जोर से भींचने और मरोड़ने के बाद जिब्राइल ने मोहम्मद को आदेश दिया कि वह अल्लाह की बाणी कुरान बोले। यह मोहम्मद के साथ फरिश्ते जिब्राइल द्वारा की गई उन बहुत सारी घटनाओं में पहली थी। मोहम्मद के सामने जिब्राइल कभी कभी प्रतिक्षण बदलने वाली दैत्याकार छवि लेकर प्रकट होता था। अल्लाह या उसके फरिश्ते की आवाज के अनुसरण में मोहम्मद न केवल बोलने लगा, बल्कि वह करीब 23 सालों तक अल्लाह के विभिन्न प्रसंगों को यूं ही पढ़ना और जपना शुरू कर दिया। मोहम्मद के लिए यह अनुभव बेहद पीड़ादायी और विदारक था। बताया जाता है कि मजहबी उन्माद के अतिरिक्त मोहम्मद के पास 40 आदमियों जितनी यौन ताकत थी और वह 9 बीवियों को और जाने कितनी रखेलों के साथ सोता था, जिसमें एक युवा लड़की भी शामिल थी। एक बार उसे जब झिड़का गया तो वह ध्यान में चला गया और फिर दावा करने लगा कि अल्लाह ने उसे कहा है किसी और की बीवी उसकी बीवी बनेगी। वह इस बात के लिए भी कुख्यात था कि उसे अपार गुस्सा आता था और वह गैर मुसलमानों, व्यापारी और विरोध करने वालों को मार डालता था। जब अति कामुकता, अति मजहबी उन्माद, गुमसुम रहने मिजाज में अचानक बदलाव और दैत्याकार फरिश्ते को देखने या सुनने का विभ्रम आदि के साथ इस तरह का व्यवहार हो, तो यह स्पष्ट रूप से अंगतंत्र प्रणाली और मस्तिष्क के भीतरी भागों में स्नायु संबंधी विकार की स्थिति की ओर संकेत करता है। ये विकार इन रहस्यमयी अनुभवों का मूल हो सकता है कि वास्तव में मोहम्मद अवसाद की गंभीर बीमारी से भी पीड़ित था। एक बार तो उसने अवसाद की इसी अवस्था में चट्टान से कूदकर जान देने की कोशिश भी की थी। यह प्रयास इसलिए था कि महादेव दूत जिब्राइल आकर उसे आत्महत्या करने से रोके। मुसलमानों में यह समान धारणा है कि मोहम्मद के पास कई मर्दों की यौन क्षमता थी। यह धारणा कई हदीसों के आधार पर है। एक हदीस में मोहम्मद की नौकरानी सलमा के हवाले से कहा गया है, मोहम्मद की सभी 9 बीवियां उसके पास थी। ये वो औरत थी जो मोहम्मद के मरने तक उसकी बीवियां थी। मोहम्मद की कई ऐसी बीवियां भी थी जिन्हें उसने तलाक दे दिया था। मोहम्मद रात में उन सब के साथ बारी बारी में सोता था। जब एक बीवी के साथ निपट कर आता था तो अंगों को धोने के लिए मुझसे पानी मांगते थे। मैंने कहा, ओ अल्लाह के रसूल, क्या एक बार धो लेना काफी नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, बार बार अंगों को धोना अच्छा और स्वच्छता के लिए है। हालांकि अनुसंधान से निष्कर्ष निकलता है कि मोहम्मद की मर्दानगी का दावा बकवास है और सच यह है कि अपने जीवन के आखिरी 2 दशकों में वह नपुंसक हो गया था। मोहम्मद के भीतर अतृप्त काम वासना थी और अपनी इस अतृप्त इच्छा को संतुष्ट करने के लिए वह बीवियों और रखेलों को सहलाकर और चूम चाट कर ही काम चला लेता था, क्योंकि वह संभोग करने में समर्थ नहीं था। नीदरलैंड के यूट्रेट विश्वविद्यालय में अनुसंधानों से पता चलता है कि दिमाग में उत्पन्न होने वाले तथाकथित सुखद एहसास वाले रसायन एंडोजेनस ऑपियाइड्स यौन भूख तो बढ़ाते हैं, लेकिन यौन क्षमता को घटा देते हैं। एक अध्ययन में अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि अतिवाद और अवसाद के मरीजों में उन्माद के दौरान ऑपियाइड्स की सक्रियता काफी बढ़ी हुई होती है। नास्तिक के रूप में मोहम्मद का मिजाज अचानक बदल जाता था। कभी कभी वह अति आनंदित और ऊर्जावान महसूस करता था, तो कभी वह अवसाद की उस गहरी स्थिति में चला जाता था कि उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आने लगते थे। ये निष्कर्ष बताते हैं कि मोहम्मद के पास अनेकों युवा औरतें होने के बावजूद उसमें इतनी तीव्र यौन इच्छा क्यों रहती थी। उसकी अधिकतर बीवियों के बच्चे क्यों नहीं हुए। इससे साबित होता है कि मोहम्मद संभोग कर पाने में अक्षम था। फिर भी मेरे सिद्धांत में एक भेद है।
वही है कि यदि मोहम्मद अपने बाद के जीवन में नपुंसक हो गया था, तो जब वह 60 या उससे अधिक उम्र का था तो इब्राहिम नामक बच्चे का बाप कैसे बना? इब्राहिम मारिया नाम की घंघराले बालों वाली सुंदर लोंडी कॉप्टिक यानी ईसाई गुलाम से पैदा हुआ था। मोहम्मद की दूसरी बीवियां मारिया से जलती थी, उसे पसंद नहीं करती थी। मुझे संदेह था कि बच्चा इब्राहिम मोहम्मद का नहीं बल्कि किसी और का था, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा था। तभी मुझे इब्ने साद द्वारा बताई गई एक घटना पढ़ने को मिली। इब्ने साद ने लिखा है कि मदीना में एक ईसाई कॉप्टिक आदमी मारिया से मिलने जाया करता था। यह अफवाह फैल गई थी कि वह उसका प्रेमी था, जो कि मोहम्मद की अन्य बीवियां मारिया से खार खाती थी, इसलिए उसे मदीना के उत्तर में स्थित एक बाग में रखा गया। जब मरिया और उस ईसाई व्यक्ति के संबंधों की बात उड़ती उड़ती मोहम्मद तक पहुंची, तो उसने उसने अली को उस ईसाई व्यक्ति की हत्या करने के लिए भेजा। जब उस ईसाई व्यक्ति ने अली को अपनी ओर आते देखा तो उसने तुरंत अपने नीचे के कपड़े हटा दिए और अली ने देखा कि उसके पास यौनांग नहीं थे। फिर अली ने उसे छोड़ दिया। दरअसल लोगों की जुबान बंद करने के लिए ये सुविधाजनक बहाना बनाया गया, ताकि लोग मारिया के उस प्रेमी की बात न बंद कर दें। मोहम्मद की सबसे छोटी बीवी आयशा की मदीना के सफवान नामक युवक से प्रेम संबंध होने की बातें भी हवा में तैर रही थी। इस बात को लेकर हल्ला गुल्ला भी हुआ। आयशा ने पहले तो इस आरोप को झूठा ही बताया, पर जब बात बढ़ने लगी तो उसने दावा किया सफवान हिजड़ा था। तबरी ने उस ईसाई व्यक्ति का उल्लेख यूं किया है, अल्लाह के रसूल के पास मकबूर नामक एक हिजड़ा था, जो उन्हें मकोकस ने 2 गुलाम लड़कियों के साथ भेंट किया। उनमें से एक लड़की मारिया थी, जिसे मोहम्मद अपनी का खेल बना लिया था, और दूसरी लड़की सीरीन थी। मोहम्मद ने सीरीन को तब हसन बिन साबित को दे दिया, जब सफवान बिन अल मुअत्तल ने उनके विरुद्ध अपराध किया। मकोकस ने दोनों गुलाम लड़कियों को मदीना भेजते समय उस हिजड़े को उनकी पहरेदारी के लिए लगाया था। जब वे पहुंचे तो मोहम्मद को ये लड़कियां भेंट की। ये कहा जाता है कि यही हिजड़ा था जिसके साथ मारिया के यौन संबंध होने के आरोप लगे थे। मोहम्मद ने अली को इसे ही मारने के लिए भेजा था। जब उसने अली को देखा तो उसके इरादे को समझ गया, तो उसने खुद को नंगा कर लिया, और तभी बात साफ हो गई कि उसके आदमी वाले यौनांग पूरी तरह काट कर हटा दिए गए थे। इसके बाद अली ने उसे छोड़ दिया। उस ईसाई व्यक्ति को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उसके हिजड़ा निकलने की कहानी को पूरी तरह गढ़ी गई है। सोचिए जरा कि अल्लाह के रसूल ने उसे मारने के लिए अली को क्यों भेजा था। उस आदमी को यह कैसे पता चला कि अली उसे मारने ही आ रहा है। एक और जगह कहा गया है कि माबूर बहुत वृद्ध हो चुका था। यही पाठकों को जाने के लिए ही लिखा गया है। मकोकस ने माबूर को मोहम्मद को उपहार के रूप में दिया था। वह उस लंबी यात्रा के दौरान मारिया और उसकी बहन सीरीन की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। ये बात पल्ले नहीं पड़ती कि मकोकस इन लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक वयोवृद्ध व्यक्ति को लगाया होगा। ऐसा करना एक उभर रहे तानाशाह का अपमान करना होता, खासकर तब जबकि मकोकस इस तानाशाह की खुशामद करना चाहता था। दूसरे व्यक्ति के साथ मारिया के यौन संबंध को छिपाने और उससे हो रही बदनामी बचने के लिए इस तरह की कहानियां घड़ी गई, खासकर ऐसे पितृसत्तात्मक समाज में जहां सम्मान के लिए हत्या करना आज भी चलन में है। इस तरह के किस्से गढ़ना समान है। मोहम्मद ने लिखित रूप से दावा किया कि जब मारिया की कोख से इब्राहिम पैदा हुआ तो फरिश्ते जिब्राइल ने अस्सलाम अलैकुम या अब्बा इब्राहिम कहते हुए सलाम किया और उसे बताया कि वह उसका बाप है। यह हदीस के बाद के दिनों में जालसाजी के लिए लिखी गई होगी, ताकि मोहम्मद की बीवियों के दूसरे मर्दों के साथ संबंधों पर पर्दा डाला जा सके। प्रश्न ये उठता है कि जिब्राइल को इसकी पुष्टि क्यों करनी पड़ी कि इब्राहिम का बाप मोहम्मद है। क्या मोहम्मद को इब्राहिम का बाप होने संदेह था और जिब्राइल द्वारा उसे अब्बा इब्राहिम अर्थात इब्राहिम का बाप पुकारने की कहानी इन बातों पर विराम लगाने के लिए करनी पड़ी? मोहम्मद के लिए ये झूठ बोलना सुविधाजनक था। उसने इब्राहिम को अपनी औलाद होने का दावा किया ताकि उसकी मर्दानगी पर कोई सवाल न उठाया जाए। खदीजा के अलावा मारिया ही वह औरत थी जिसे मोहम्मद को एक बेटा हुआ, लेकिन इस तथ्य के बावजूद मोहम्मद ने कभी मारिया से शादी नहीं की, जबकि मारिया बेहद सुंदर थी। इब्ने साद बताता है कि जब इब्राहिम पैदा हुआ तो मोहम्मद उसे आयशा के पास ले गया और बोला, देखो ये बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। आयशा ने कहा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तब मोहम्मद ने कहा, क्यों, तुम्हें इसके गोरे और भरे हुए गाल नहीं दिख रहे? इस पर आयशा ने जवाब दिया, सभी बच्चों के गाल फूले हुए होते हैं। निश्चित रूप से लड़की आयशा बहुत सयानी थी। ये दावा कि मोहम्मद के पास 40 मर्दों के बराबर यौन ताकत थी बिल्कुल झूठ है। ये दावा इसलिए किया गया ताकि इस तथ्य को छुपाया जा सके कि मोहम्मद नपुंसक था। मोहम्मद को खदीजा के 7 बच्चे थे और खदीजा उस वक्त ही 40 साल की थी जब उसने उससे शादी की थी। खदीजा से उसके बच्चे तब हुए जब वह 25 से 35 साल की अवस्था में था। जीवन के शेष 10 सालों में मोहम्मद के पास करीब 20 युवा बीवियां और रखेलें थी। इनमें से किसी से कोई बच्चा नहीं हुआ। फ्रांसीसी स्नायु विज्ञान शास्त्री हेनरी जीन पास्कल गेस्टाउट
1955 कहते हैं। 1950 से ही अनुसंधानकर्ताओं ने पता लगा लिया था कि एपिलेप्सी से पीड़ित आदमी में यौनाच्छादन तो तीव्र होती है, लेकिन उसका लिंग शिथिल होता है और व्यक्ति में प्रेशर प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन के तत्व को स्तर बढ़ा देता है, जिससे यौन इच्छा बढ़ जाती है। पर एपिलेप्सी का दौरा आने पर आदमियों में यौन अक्षमता और लिंग शिथिलता आ जाती है। हमने पहले ही पढ़ा है कि मोहम्मद कल्पना करता था कि वह संभोग कर रहा है, जबकि वास्तव में वह संभोग नहीं कर रहा होता था। एक और हदीस बताती है कि मोहम्मद अपनी बीवियों के साथ संभोग नहीं करता था, बल्कि उन्हें केवल सहलाता और चूमता और चाटता था। इसमें लिखा है मोहम्मद हर रात अपनी सभी बीवियों को आता था और उनसे संभोग नहीं करता था, बल्कि केवल चूमता चाटता था। आयशा के हवाले से कहा गया कि तुम में से किसी के पास रसूल जैसा आत्मनियंत्रण नहीं। देखो, वह अपनी बीवियों को खूब चूमते चाटते, संभोग करने से खुद को रोक लेते हैं। आयशा एक छोटी बच्ची थी, वह संभवतः जान नहीं पाती थी मोहम्मद आत्मनियंत्रण नहीं कर रहा, बल्कि संभोग करने में असमर्थ है, इसलिए बीवियों को केवल चूम चाट कर रह जाता है। आयशा ने एक और जगह कहा, मैंने रसूल के लिंग को कभी नहीं देखा। मैं ये निर्णय पाठकों पर छोड़ता हूँ कि आयशा ने ऐसा क्यों कहा। क्या इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि मोहम्मद में काम सेक्स को लेकर उतनी उत्कृष्ट इच्छा नहीं रहती थी, अन्यथा वह यौन संबंध बनाने के अवसरों को छोड़ता क्यों। काम के प्रति उसकी अतृप्त इच्छा ही ये बताती है कि उसके हरम में इतनी सारी औरतें होने के बावजूद उसकी यौन पिपासा आसान नहीं हुई। एक हदीस में कहा गया है कि जब उसने बनु जॉन कस्बे पर हमला किया तो उसके सामने जॉनिया नाम की लड़की आई आया के साथ लाई गई। रसूल ने उससे कहा, तुम स्वयं को मुझे उपहार स्वरूप दे दो। आज की भाषा में कहें तो उसका अर्थ हुआ कि मुझे अपने साथ हम बिस्तर होने दो। उस लड़की ने जवाब दिया कि एक राजकुमारी किसी अदने से आदमी को खुद को कैसे सौंप सकती है। तब गुस्से मोहम्मद ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो चीख पड़ी, मैं तुमसे कह रही हूँ कि अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। मोहम्मद इस पर रुक गया। क्षण भर के लिए उसमें ग्लानि की भावना आई और अपने एक नायक को हुक्म दिया कि लड़की को सफेद लिनेन के 2 कपड़े दो। ये स्पष्ट है कि मोहम्मद और उसका लुटेरा गिरोह उन कपड़ों को अपने साथ नहीं लाया था, न ही वे खरीदे गए थे, बल्कि उसी लड़की के घर से या उसके कबीले के लोगों से लूटे गए थे। जॉनिया बस बच्ची रही होगी, तभी उसके साथ एक आया थी। उसने ये कहकर कि राजकुमारी खुद को किसी अदने से आदमी के हवाले क्यों करे, एक ऐसे इंसान को साथ ही उत्तर दिया था जो उसकी हत्या करने की ताकत रखता था। इससे भी पता चलता है कि वह एक छोटी बच्ची थी। मोहम्मद ने इस लड़की से कहा था कि वह खुद को उसको सौंप दे, पर अनुवादक ने चालाकी से इस वाक्य के साथ कोष्टक में सादी शब्द जोड़ दिया, जबकि अरबी के मूल पांडुलिपि में यह शब्द हिबा है। हिबा का अर्थ उपहार होता है और यहाँ उसका अर्थ फ्री सेक्स से है। जब कोई औरत किसी आदमी के सामने खुद को हिबा के रूप में पेश करती है तो आज के अर्थ में कहा जा सकता है कि वह एक रात के लिए उसके हम साथ बिस्तर होने जा रही है। हिबा शब्द शादी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। मोहम्मद ने अपने हाथ उठाए ताकि उसकी पीठ पर हाथ फेर कर उसे शांत कर सके। उस लड़की को शांत करने की जरूरत क्या थी। जाहिर है मोहम्मद ने उस लड़की से जो कहा था वह अपमानजनक था और इसलिए वह गुस्से में आ गई थी। वह लड़की क्यों चीखी कि अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। यदि मोहम्मद उसे ठपकी देकर केवल शांत कर रहा था तो उसे अल्लाह का वास्ता देकर छोड़ने की बात कहने की क्या आवश्यकता थी। जैसा कि अनुवादक चाहता है कि ये हम यही विश्वास करें कि मोहम्मद उस लड़की को प्यार शांत करने की कोशिश कर रहा था, जबकि सच्चाई ये थी कि वह उसे जोर से पीट रहा था। वह लड़की के डर के मारे क्यों चीखी थी। जब लड़की चीखी तो मोहम्मद अपने हाथ हवा में रोक दिए और उसे नहीं मारा। फिर उसके बाद उसे अपराध बोध हुआ और उसने उसी से लूटे 2 वस्तु उसे वापस कर दिए। बात स्पष्ट है और कोई भी समझदार इंसान का अनुमान लगा सकता है कि वास्तव में क्या हुआ होगा। अनुयायियों द्वारा लिखे गए मोहम्मद के किस्सों को गहराइयों से पढ़िए तो सामने आ जाता है कि इन लोगों ने एक राक्षस को पवित्र इंसान साबित करने की पूरी कोशिश की है। विशेषकर जब अरबी में लिखे गए इन किस्सों का अनुवाद किया गया तो मोहम्मद नामक राक्षस के कुकृत्यों को छिपाने की और अधिक कोशिश की गई। आपको मोहम्मद के नामर्द अर्थात नपुंसक होने पर संशय होता है या ये केवल मान लगता है तो आपको ये हदीस पढ़नी चाहिए, आपका संदेह दूर हो जाएगा। इब्न साद उद्धरण देता है, अल्लाह के रसूल कहा करते थे कि मैं उन लोगों में से था जिनके पास संभोग करने की क्षमता ना के बराबर होती है। तब अल्लाह ने मुझे पके हुए गोश्त का एक कटोरा भेजा। जब से मैंने इसे खाया मुझे वह ताकत मिल गई जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये वास्तव मोहम्मद द्वारा अपने मुख से अपनी कमजोरी स्वीकार किया जाना है। अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि क्या इस कपोल कल्पित किस्से पर विश्वास किया जा सकता है। क्या अल्लाह को अपने प्रिय रसूल के नामर्दी के रोग की इतनी चिंता थी कि उसने गोश्त का कटोरा भेजा ताकि उसकी नपुंसकता दूर की जा सके। अथवा इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि अहंकार उन्माद पुरुष रास्तावादी रसूल केवल डींगे हाँक रहा था और अपनी नपुंसकता छिपाने का प्रयास कर रहा था, जैसा कि अधिकांश गर्भी पुरुष करते हैं, क्योंकि वे यौन क्षमता को मर्दानगी का प्रतीक मानते हैं और अपनी इस क्षमता का लगातार बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि अल्लाह ने मोहम्मद के सिर पर होने वाली गंभीर पीड़ा माइग्रेन को दूर करने के लिए कोई चीज क्यों नहीं भेजी। कौन से जानवर का गोश्त ऐसा इसमें यौनवर्धक यानी व्याघ्रा का प्रभाव होता है। एक अन्य हदीस में मोहम्मद कहता है कि जिब्राइल ने मुझे एक गोश्त का छोटा सा कटोरा ला कर दिया। मैंने उसे खाया और मुझे एक साथ 40 मर्दों को मर्दों जितनी यौन की ताकत आ गई।
हदीसों के अन्य किस्सों की तरह ये किस्सा भी गढ़ा गया ताकि ये बात छिपाई जा सके मोहम्मद में यौन क्षमता कम थी। इतने अहंकारी नाथिश को नामर्द के रूप में समझौता नहीं देखा जाएगा। मोहम्मद के जीवन के रहस्यों को जानना हो तो उसकी आत्मकथा की गहराई से पढ़नी चाहिए। बड़ी विचित्र बात है कि जिस दिन इब्राहिम की मौत हुई, मोहम्मद मस्जिद गया और वहां इबादत करने के बाद उसने जो उपदेश दिया, उसमें यह भी बताया कि व्यभिचार और व्यभिचारियों को जहन्नुम में क्या सजा मिलेगी। उसने मस्जिद के मन से कहा, ओ मोहम्मद के अनुयायियों, अल्लाह के वास्ते कोई नहीं जिसमें उतनी और गैरत शर्म हया हो सिवाय अल्लाह के, जैसा कि हमने अपने मर्द और औरत दोनों गुलामों को व्यभिचार अवैध संबंध बनाने से मना किया है। ओ मोहम्मद के अनुयायियों, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं वह सब जानता हूँ तो तुम सब हंसने के बजाय रोगे। गैरत किसी व्यक्ति की लाज, शर्म और सम्मान को कहते हैं। व्यक्ति की गैरत तब आहत होती है जब उसकी किसी चीज या उसके किसी व्यक्ति पर हाथ डाला जाए। उदाहरण के लिए यदि आप किसी मुसलमान की बीवी, बहन या बेटी को छूते हैं अथवा वह आपसे मोहब्बत का रिश्ता बना ले तो उसकी गैरत बनाना चाहती है। परिणाम तब वह व्यक्ति अपनी इज्जत को फिर से बनाने के लिए पलटवार करेगा। यदि उसे लगेगा कि उसकी इज्जत अधिक चली गई तो वह या तो आपकी हत्या कर सकता है या आपसे प्यार करने वाली उस महिला या रिश्तेदार की हत्या कर सकता है। तब कहीं जाकर उसका सम्मान लौटेगा। और जो बदला नहीं लेते, माना जाता है कि उनमें गैरत या लाज शर्म नहीं बची है। ध्यान दीजिए, मोहम्मद अल्लाह की गैरत की बात कर रहा है। यदि अल्लाह की कोई महिला रिश्तेदार ही नहीं है तो उसकी और गैरत पर आँच कैसे आ सकती है। ये पहचान पाना मुश्किल नहीं है कि मुसलमान मोहम्मद ने स्वयं को ही अल्लाह के रूप में देखा था। वह अपनी स्वयं की गैरत की बात कर रहा था। वह मारिया के चरित्र पर संदेह करता था। अपने बच्चे को दफनाने के वक्त व्यभिचारियों की सजा के बारे में उग्र और बेतुका उपदेश वह किसी को नहीं बल्कि मारिया को दे रहा है। अल्लाह और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद की सनक और अहंकार था। तब इस पर और जोर देने के लिए मोहम्मद ने कहा, मुझे अभी जहन्नुम की आग दिखाई दी है और इससे पहले मैंने इतना भयानक और बुरा मंजर कभी नहीं देखा था। अली सीना जी द्वारा रचित अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के इस भाग में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे अगले अध्याय में, जो होगा भाग 4, अन्य मोहम्मद के अन्य मानसिक विकार। नमस्कार। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, साथ दें।